चलिए, तो अब यहाँ पर ज़रा देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आ रही है कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। पूरा एकदम बेसिक से हम बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या है, इसको ज़रा समझिएगा। तो मैट्रिक्स क्या है, और मैट्रिसेस सर लिखा है, मैट्रिक्स का जो प्लुरल है होता है उसी को मैट्रिसेस बोला जाता है। जैसे बॉय है तो आप जानते हैं उसका प्लुरल बॉयज़ होगा, वैसी मैट्रिक्स का प्लुरल क्या होगा, मैट्रिसेस होगा। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया बेटा आप लोगों ने, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को रैंडमली लिखा है। रैंडमली का मतलब कोई इधर कोई उधर, तो ये आपका मैट्रिक्स नहीं है। यानी अगर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, इन नंबर्स को एक सिस्टमेटिक वे में लिखा जाएगा तो वही हमारा मैट्रिक्स होगा। यानी कुछ इस तरीके से अगर हम इनको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, व्यवस्थित ढंग जैसे हिंदी में बोला जाता है, तो यही आपका क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स होगा। इसी को हम नाम देंगे मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए, एक रो बना के लिखा जा रहा है और कॉलम बना के लिखा जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अगर पढ़ा भी है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहें, तभी आपको देखो पूरा मज़ा आएगा। मैंने आपसे बोल दिया ना, वादा कर दिया है, आपको जेईई मेन 2019 जेईई मेन 2020 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये रो और कॉलम बना के लिख रहे हो, यानी एक व्यवस्थित ढंग से लिख रहे हो, सिस्टमेटिक वे में लिख रहे हो, इसी सिस्टमेटिक वे को नाम दिया जाएगा मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर से, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है A1 A2 A3 और ये B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये सारे हमारे क्या हैं, नंबर्स हैं। इनको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं, यानी आव्यूह के तत्व बोले जाते हैं। ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, इनको आप लिख सकते हो, ये जो है ये हमारा रोज होती हैं, यानी पंक्तियाँ हिंदी में बोला जाता है। और जो ये हमारे लिखे गए हैं इनको नोट करते रहें। और ये हमारा जो लिखा गया है इनको हम कॉलम बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। ध्यान से देखिएगा, स्तंभ बोला जाता है। ये हमारी रो हैं और ये हमारे कॉलम हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा, रिप्लाई कीजिए। जो जितने बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, जो भी बच्चा सुन, चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो ठीक है, आप सभी बच्चे अगर देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखें। मैंने क्या बोला, मेरी एक बात ध्यान रखना, आप पेशेंट, हम डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज अपने स्टाइल से करता है। मैंने जब आपको बोल दिया आपका मकसद है जेईई मेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, तो हम आपको जेईई मेन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। यानी जेईई मेन 2020 तक के जो क्वेश्चन आए इस टॉपिक पर, सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व करो। बस आपका, मेरी स्टाइल है बेटा बेसिक से बताने की, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये रो और कॉलम बना के लिख रहे हो तो यही हमारा मैट्रिक्स होता है। ये बात ध्यान रखना, किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है एक सिस्टमेटिक वे में, रो बना के, कॉलम बना के, तो उसी को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। तो ये बेटा हमारा मैट्रिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे बात करेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर किसे बोला जाता है। जैसे अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसे हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई बच्चा हिंदी माध्यम का है तो उसे लिख सकते हैं आव्यूह का क्रम, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ध्यान रखना बेटा, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है मान लीजिए, उसके पास m रोज हैं, ध्यान रखिएगा m रोज हैं, और उसके पास m रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। ध्यान से सुनिए, नोट करिएगा, n कॉलम्स है, यानी n स्तंभ। हिंदी में आप लिख लेना, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप बोल दे रहे हैं, हम हिंदी में आप लिख रहे हैं, m पंक्तियां और n स्तंभ। ये कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। तो उस मैट्रिक्स में अगर हमें उसका ऑर्डर बताना है, ऑर्डर का मतलब क्रम, तो ये ध्यान रखना है उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं, ये देख लीजिए। मान लीजिए m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, देन इट्स ऑर्डर, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो बेटा क्या होगा, m बाई n। इसको रीड किया जाता है, बाई पढ़ा जाता है, रीड एज बाई, ये बाई रीड किया जाएगा, m गुणा n नहीं बोला जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m बाई n होगा, m गुणा n नहीं बेटा, इसे रीड किया जाएगा बाई, m इंटू भी नहीं बोला जाएगा, इसे बाई बोला जाता है। ये मैट्रिक्स की दुनिया है, ध्यान रखना। तो मैट्रिक्स की दुनिया में इसे आप इंटू नहीं बोलोगे, इसे बाई बोलोगे, रीड एज बाई। तो ये बात याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने आपके सामने लिखा है 1 3 2 5 1 6
अगर इसमें मैंने आपसे कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाती है, कितनी रो हैं, 2 रो हैं, और मल्टीप्लाई का साइन जिससे बाई पढ़ेंगे, और कितने कॉलम हैं, 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। सर 6 हो जाएगा, गलत, 6 मल्टीप्लाई नहीं करना, ऑर्डर को लिखने का स्टाइल यही होता है। सर मुझे ये बताइए, सर रो को पहले लिखना है कॉलम को बाद में? हाँ बेटा, रूल है, आपको रो पहले लिखना है फिर कॉलम लिखना है। अब जैसे ये मान के चलिए बेटा कि जैसे आप नाम लिखते हैं, जो बच्चे मुझे वॉच कर रहे हैं, जरा अपना नाम बताएं। वो स्टूडेंट जो देख रहा है, क्या नाम है आपका, बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। आदर्श भटनागर। और दूसरा बच्चा बताइए कौन है, और बताइए, बोलते जाइए, जो क्या नाम है बेटा, एक एक करके बोलो। देवांश गुप्ता। तो बेटा देवांश आप नाम लिखते हो अपना, तो गुप्ता देवांश नहीं लिखते हो, देवांश नाम पहले लिखते हो, फिर कास्ट अपनी बाद में लिखते हो। यानी एक रूल है कि इस दुनिया में, आप इंडिया में जब भी देखोगे तो पहला नाम और फिर उसके बाद कास्ट। यानी आप कास्ट को पहले नहीं, गुप्ता देवांश नहीं बोलोगे, देखा, भटनागर आदर्श ऐसे नहीं बोलोगे, आदर्श भटनागर। तो ये रूल है, उसी तरीके से पहले रो को लिखा जाएगा फिर कॉलम को लिखा जाएगा। ये बात आप देखते रहिए। आप बस बेटा ध्यान रखिएगा, पेशेंट हैं और हम डॉक्टर हैं और हम आपका जैसे इलाज कर रहे हैं, तो आपको बस चुपचाप देखना है, पूरा कंप्लीट आपका इलाज होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को एक और एग्जांपल देते हैं, 2 1 6 5 2 3, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बोला जाएगा तो कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम हैं, 2, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। ये इसका ऑर्डर होगा 3/2। हाँ ये बात सच है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6, अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो याद रखना उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। इसमें एलिमेंट्स अगर देखा जाए 6 हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी 6 होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक आपको बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं और इसमें बताइएगा, वैसे छोटी सी चीज है लेकिन छोटी सी चीज से ही आप बड़ी चीज को सीखते हैं, इसलिए उसको रिस्पेक्ट देना है आपको। 2 1 6 5 5 4 और 3 2 1 6 5 2। तो बताइए बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच्चे वॉच कर रहे हैं बताइए ऑनलाइन, क्या होगा इसका ऑर्डर, बोलिए। बहुत बढ़िया, 3/4, बहुत बढ़िया। इसमें 3 रो हैं बेटा और 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज को हमेशा पहले लिखना है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है, तो इसका ऑर्डर 3/4, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे, ये आपने सीख लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये आपको समझ में आ गया। किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, देन इट्स ऑर्डर m/n। तो अब आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा आगे चल के हम ऐसी गजब के ट्रिकें आपको बताएंगे। आगे कुछ ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर भी आते हैं, उनमें भी बहुत बड़े सवाल होते हैं, 2-2.5 पन्ने में सवाल के आंसर जाते हैं, लेकिन हम उसको तुरंत इक्वल टू में आंसर देंगे, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आंसर इधर लिख जाए। तो चलिए आप देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको हिंदी में लिखेंगे आव्यूहों को जोड़ना। कैसे जोड़ा जाता है, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ कैपिटल ए मैट्रिक्स आपको दी है 2 1 6 3 एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स दिए, लिखना चालू करो, और 4 5 3 7। तो यहां पर बेटा हमने कहा फाइंड a प्लस बी को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का मतलब है a मैट्रिक्स को पहले लिखोगे बेटा 2 1 6 3 और प्लस b मैट्रिक्स दूसरे नंबर पे 4 5 3 7। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आप एक काम करें बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऑर्डर से क्या पता चलता है, ऑर्डर से पता चलता है साइज। ऑर्डर का मतलब जैसे हमने कहा m रोज है, n कॉलम से, इसका ऑर्डर ये होगा। अगर इसकी वैल्यूज को बढ़ाओगे, इसकी वैल्यूज को बढ़ाओगे, तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बन रहा है उसका साइज बढ़ेगा। जैसे कमरा कभी बोलते हैं 20x10 का कमरा है, तो वो साइज बताता है उसका कितने साइज का कमरा है, 20x10। तो वैसे यहां पर भी ये ध्यान रखना, ऑर्डर उसके साइज को बताता है। तो ये बात आप बच्चों को याद रखनी है, दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, दोनों का साइज सेम होना जरूरी है। कैसे ऐड करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। इसमें सर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने वर्ड लिखा है अभी बोल रहे हैं मुंह से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है हिंदी में संगत तत्व।
ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंसेप्ट तभी आएगा जब दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होगा, सेम साइज होगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा। तो याद रखना ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये तो वो अभी हम बताएंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये होते हैं। तो याद रखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इसको ऐड करना। अभी तो भले डिटेल में समझा दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको इसको डायरेक्ट ऐड कर देना बेटा। 6 + 3 और ये होगा 1 + 5 और इसको ऐड करोगे 3 + 7, तो यहां पर कितना होगा डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट पहले ही लिख सकते थे 6, डायरेक्ट लिख सकते 6 3 9 और 6 में 3 ऐड करोगे, 1 में 5 ऐड करोगे 6, 3 में 7 ऐड करोगे 10। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो गया। तो ऐसे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना। अगर माइनस लगाए तो उसमें इसको माइनस। अब आप बच्चों की तरह ये नहीं करोगे बेटा, क्योंकि 12th का एग्जाम नहीं देना आपको जे मेन या जे एडवांस का एग्जाम देना है। तो उसके लिए आप इसमें इसको ऐड करना, इसमें इसको ऐड करना, डायरेक्ट लिख देना। 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 1 में 5 ऐड करोगे 6, 3 में 7 ऐड करोगे 10। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इस तरीके से हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। चलिए, सब्ट्रैक्ट करना भी आ जाएगा और ऐड करना भी आ गया। ये बहुत बेसिक है, लेकिन हमारी जो स्टाइल है वो बेसिक से ही बताने की है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमें अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए, तो फिर आप देखिएगा कोई भी आपको चीज़ दिक्कत नहीं करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, बात ये नहीं कि इसी ऑर्डर की हो, किसी भी साइज का हो, किसी भी साइज की मैट्रिक्स हो, ये नोट करके लिखेंगे, आप नोट करते जाइएगा, बहुत गजब के नोट्स बनेंगे आपके। तो सबसे पहले क्या है, जब हम क्या करते हैं, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, किसी मैट्रिक्स में, तो कंसेप्ट होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। और ये ध्यान रखना, ये बात केवल इस मैट्रिक्स के लिए नहीं, ये नहीं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो 3/3 है, केवल इस मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा बेटा। ये चाहे जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेटा ध्यान देना सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई करोगे KA1, KB1, KC1 और ये KA2 और ये KB2 और KC3, यहां पर होगा KA3 और KB3 और KC3, ये C2 होगा, सॉरी। इस तरीके से आपने कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए 2 नंबर है और ये कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4 1 3, तो हमें क्या करना है बेटा, इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में किया जाएगा। 2 2 4, 2 3 6, 2 × 1 2 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, 2 4 8 और 2 3 6। आ रहा बेटा समझ में? कोई फास्ट तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को? जल्दी बताइए, आ रहा है समझ में? जितने बच्चे वाच कर रहे हैं आदर्श, चलो बहुत बढ़िया। हाँ तो बेटा ये आदर्श आप देखते रहिएगा और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर परेशानी हो आप पूछ सकते हो, इसीलिए आपको इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में करना। कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, यानी अगर आपसे कोई बोले तो आप फुल कॉन्फिडेंस से उससे जवाब दे सको, डाउट में ना रहना। यानी अगर आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे बेटा सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन देते हैं और जरा देखते हैं आप बच्चों में से कौन स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे और यहां पर जरा देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 3 2 1 6 एंड नोट करिएगा कैपिटल B इज इक्वल टू 3 2 1 5, देन फाइंड 5A प्लस का 2B और नंबर सेकेंड 7A प्लस का 3B माइनस, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। जल्दी से स्टार्ट करें और हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। जल्दी से सॉल्व करें बेटा, इसको सॉल्व करके दिखाना है आप बच्चों को, इसको सॉल्व करके दिखाइएगा जल्दी से। जल्दी सॉल्व करें और देखें कैसे होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझो एकदम बेसिक से। तो यहाँ पर 5A प्लस 2B, 5A प्लस 2B। तो चलिए अब देखेंगे, पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है 5A प्लस 2B। आप बस कॉपी और पेन लो
और सॉल्व करो और मुझे बताइएगा बेटा आदर्श सॉल्व हुआ कि आप सॉल्व कर रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया। एक का नाम आदर्श है, दूसरा बच्चा क्या है, क्या नाम है दूसरे का, नाम बताओ बेटा। एक आदर्श बट्टा, क्या नाम बेटा, फिर से फेजल, क्या, चलो चलो ठीक है। तो बेटा हाँ हाँ आ गया बेटा, हो गया। चलो जल्दी से करें इसको सॉल्व और जल्दी सॉल्व करें, जरा देखें। अभी एक वेट करिएगा, जल्दी से सॉल्व करो। चलिए बेटा, अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप बस पूरा इंजॉय लो, आज फर्स्ट डे है तो आपको चीज़ें बहुत बेसिक से चीज़ें बताई जा रही है। 2 टाइम्स बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स देखो क्या लिखा है, बी मैट्रिक्स आपके सामने 3 2 और 1 5। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में किया जाएगा। तो 5 × 3 15, 5 में 1 में मल्टीप्लाई 5, 5 2 10, 5 6 30। अब इस 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स किया, 2 3 6, 2 × 1, 2 2 4, 2 5 10। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सभी एलिमेंट्स को ऐड करो। 15 में 6 ऐड करोगे 21, 5 में 2 ऐड करोगे 7, 10 में 4 ऐड करोगे 14, 30 में 10 ऐड करोगे 40। तो ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए, आ रहा है बेटा आपका, आ रहा है आदर्श बेटा, बोलिए। और सैजल गुप्ता आपका भी आ रहा है बेटा यही आंसर, नंबर सेकंड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 7A और A मैट्रिक्स क्या होगा, 3 2 1 6 और माइनस का 3 टाइम्स B मैट्रिक्स है 3 2 1 5। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा, 21 7 14 और 42। माइनस 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, 3 2 6 और 3 × 1 3, 3 5 15। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर, 21 में 9 डायरेक्ट लिखेंगे। अब 21 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 12, 7 में 3 4, 14 में 6 जाएगा 8, 42 में 15 में जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 27। ठीक है, इस तरीके से आपने ये आंसर कैलकुलेट कर लिया। चलो, अब हमने यहाँ पर आपको सिखा दिया कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो मैट्रिक्स में तो आपने सीख लिया किस तरीके से होता है। चलिए, अब आगे नेक्स्ट है, ये थोड़ा बहुत गजब का कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको जरा सीख लेना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आभ्यों की गुणा, हेलो, आवाज़ सुनाई दे रही है बेटा, आवाज़ सुनाई दे रही है? अच्छा, हमें लगा जैसे मीटिंग। चलो चलो ठीक ठीक। सैजल गुप्ता और सबको सुनाई दे रही है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आवाज़ आ रही है बेटा सैजल गुप्ता और बच्चों को? क्योंकि यहाँ पर कुछ मैसेज आया, हमें लगा जैसे। चलो यहाँ पर, चलो चलो ठीक है। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बेटा इसको जरा गजब तरीके से समझना। आप देखोगे ये आप 2 × 3 करते थे तो 2 × 3 6 होता है, ये तो बहुत बेसिक मल्टीप्लाई होता है। तो क्या सर इसी तरह से मल्टीप्लाई होता है? 6 × 5 सर ये 30 होता है, क्या ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है? नहीं, ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स की दुनिया है बेटा। आप मैट्रिसेस की दुनिया में हैं, मैट्रिसेस की दुनिया के रूल्स अलग होते हैं, याद रखना। ये आपका नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। इस दुनिया में कोई भी नंबर चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है, इस दुनिया का जो स्टाइल है वो अलग होता है। जैसे आप जानते हो भोजन, तो भोजन क्या होता है, आपके लिए भी होता है और भोजन किसी जानवर के लिए भी होता है। लेकिन क्या होता है भाई, गाय घास भूसा खा रही है, हमने आपसे पूछा क्या कर रही है, आप कहोगे भोजन कर रही है।
अगर कोई व्यक्ति चावल दाल खा रहा है, मैंने कहा क्या कर रहा है, तो आपने कहा सर वो भी भोजन कर रहा है, यानी दोनों का नाम भोजन है लेकिन दुनिया के हिसाब से अलग अलग है। तो वैसे यहाँ पर मैट्रिसेस की जो दुनिया है उसमें मल्टीप्लाई करने का रूल बिल्कुल अलग होता है। मल्टीप्लाई हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। उस दुनिया में क्या होता है, चाहे नंबर कितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो। रुक जाइए 1 मिनट, कनेक्ट हो रहा है दोबारा से। इसमें क्या आगे दोबारा से 1 मिनट रुक जाओ। ये देखिए एडमिट कर दीजिए। हाँ हाँ चलो चलो चेक करना है सारे बच्चे आ गए नहीं, यहाँ से करिए। अच्छा ठीक ठीक। तो उसको सब तो है। हाँ हुआ नहीं, चलो हो गया, आ रहा है आवाज, आ रहा है बेटा, चलो चलो ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बेटा समझते रहो, आपको सीखना है तो बस सुनते रहो बस ध्यान से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये दुनिया अलग है बेटा, मैट्रिक्स की दुनिया है, इसके रूल्स अलग होते हैं। जैसे देखो बेटा ए और बी मैट्रिक्स लिखा है, इसका जैसे 2 into 3 लिखा और 3 into 2, ये एक जैसा होता है, लेकिन इस दुनिया से मतलब हटा देना, ये अलग दुनिया है। ए बी और बी ए का अलग अलग मीनिंग होता है, ये नहीं कि इसमें 2 3 6 3 2 6, ये नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है, तो याद रखना है। तो सर क्या हम 2 मैट्रिक्स को हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अरे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कभी कोई नहीं पूछेगा। ए मैट्रिक्स दिए बी मैट्रिक्स पूछिए तो ये पूछेगा ए बी निकालो। तो इसमें ध्यान रखना है, कंपटीशन के लिए, 12th के लिए नहीं जरूरी है, लेकिन 12th में क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है केवल, लेकिन कंपटीशन में ये ध्यान रखना, ये देखना है हमें कि 2 मैट्रिक्स का कब मल्टीप्लाई होता है, हमेशा नहीं हो सकता है। 2 मैट्रिक्स को हमेशा नहीं ऐड कर सकते हो। सर हम तो ऐड कर देते हैं, नहीं ऐड कर सकते हो, इन दोनों मैट्रिक्स को कभी नहीं ऐड कर पाओगे। उसका रीजन है दोनों का साइज डिफरेंट है, इनमें इसको ऐड करोगे, इसमें इसके लिए कहाँ लाओगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए दोनों का साइज एक जैसा होना चाहिए तभी ऐड कर पाओगे। 2 kg के साथ अगर मैंने कहा 3 मीटर को ऐड करो, कोई दुनिया में नहीं है जो इनको ऐड कर सके, क्योंकि तुम जानते हो ये अलग यूनिट है वो अलग यूनिट है। तो वैसे ही ध्यान रखना, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, दोनों का साइज मस्ट भी सेम होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, दोनों का साइज सेम नहीं होना चाहिए। साइज मतलब साइज ये नहीं कि साइज सेम हो तो ही मल्टीप्लाई, उसके लिए क्या है वो हम बता रहे हैं। लिखेंगे ए मैट्रिक्स है, उसका आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, हिंदी माध्यम वाले बच्चे उसके नीचे लिख दिया करें ताकि उनको याद रहेगा, यानी स्तंभों की संख्या। अगर पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, अगर दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतनी ही रो हैं, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को बेटा देन वी कैन कैलकुलेट ए बी, तब हम क्या होगा ए बी की गणना कर सकते हैं, ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम है, सर उसमें अगर 10 रो होने दो, 1000 रो होने दो, चाहे जितनी भी रो हो, हमें पहले वाले मैट्रिक्स में ये देखना है कितने कॉलम हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, तभी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट, अगर ये नॉट इक्वल हो तो वी कैन नॉट कैलकुलेट ए बी, यानी असंभव होगा, वहां पे निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा बीए की बात करें, सर बीए ए बी अलग अलग होता है बेटा, बीए अलग चीज है, वो नंबर ना समझो यार, तुम्हारा ध्यान इस पर है, इसको मत समझिए, ये अंकों की दुनिया है। आप आ गए मैट्रिक्स की दुनिया में, तो मैट्रिक्स की दुनिया के बिल्कुल रूल्स अलग है। इसमें सिंपल यही है कि जो पहले वाला मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतनी रो होनी चाहिए, यानी पंक्तियां होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट, यानी हम गणना कर सकते हैं किसकी, बीए को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट कैलकुलेट बीए। तो ये ध्यान रखना है इस बात का विशेष। ए बी निकल पा रहा है तो ये गारंटी नहीं है बीए निकल पाएगा, और दोनों निकल जा रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है दोनों बराबर आए, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग अलग है बेटा। इस दुनिया में हम कह सकते हैं ए बी और बी ए ये अलग अलग है, 2 नंबर हैं बेटा, तो इसमें ये और ये एक जैसा होता है। आप ये ए बी सी लिख रहे हो और ये बी सी ए लिख रहे हो तो ये कट जाएगा, ये नंबर मल्टीप्लाई और बी से बी सी से सी, लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें ध्यान रखना ये चीज अलग है। ए बी जो होगा, याद रखना, जब भी आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं तो कभी ये नहीं क्वेश्चन में लिखा हो मल्टीप्लाई करो, अरे भाई मल्टीप्लाई कैसे करो, ये करो या ये करो, 2 स्टाइल में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन
किया जाएगा ए बी। सर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम पे केवल आपको ये सिखा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको सिखा रहे हैं। मतलब दो मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं ये सिखा रहे हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बात की बात है, पहले ये फील करो। अच्छा, अगर ये भी तरीका दिक्कत लग रहा है तो एक नया स्टाइल सिखाते हैं। मैंने कहा ए का ऑर्डर क्या है 3/3, ठीक है, एक गजब का फंडा देखो। ए का ऑर्डर है 3/2 और 3/2, बी का ऑर्डर है 5/2। आपको अगर कभी भी ऐसा कहा जाए 2/3, आपको एक ट्रिक सिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है तो एक काम करना, ए भी निकालना है तो ए का ऑर्डर उसके नीचे लिखा करो। ए का ऑर्डर उसके नीचे लिखो 3/2 और बी का ऑर्डर उसके नीचे लिखो कितना है 2/3। अब एक रेक्टेंगल बनाना जो इसके लास्ट से इसके स्टार्टिंग, मतलब इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग, दोनों इस रेक्टेंगल के अंदर बंद हो जाएं। अगर वो दोनों नंबर जो बंद हो रहे हैं अगर इक्वल हैं तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, बी ए निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। बी का ऑर्डर क्या है 2/3 और ए का ऑर्डर क्या होगा, ए का ऑर्डर है 3/2। तो बताइए क्या हमारा ए का, देखो बी का ऑर्डर है 2/3 और ए का ऑर्डर 3/2, क्या यहां पर बी ए कैलकुलेट हो सकता है? रेक्टेंगल के अंदर जो दोनों नंबर बंद हो रहे हैं अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी कैलकुलेट हो सकता है। तो यहां पर ए भी कैलकुलेट किया जा सकता है बेटा और बी ए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सर दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो क्या आएगा, वो एक न्यू मैट्रिक्स आएगा। ये न्यू मैट्रिक्स होगा तो जानते हो उसका ऑर्डर क्या होगा? सर वो तो मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलेगा। नहीं, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम ए बी का ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे? सर वो कैसे बताएंगे? जानते हो क्या होगा? जो रेक्टेंगल के अंदर नंबर बंद हो रहे हैं यानी आ रहे हैं, अगर वो इक्वल है तो उनको छुपा दो, उनको मत ध्यान दो। तो अब कौन दिख रहा है? पहले 3, फिर कौन दिख रहा है 3, तो ये उसका न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो न्यू मैट्रिक्स बन रही है उसका ये ऑर्डर होगा। इसमें बताओ क्या होगा? रेक्टेंगल के अंदर जो बंद हो रहे नंबर उनको छोड़ो, जो दिख रहा है वही उसका ऑर्डर होगा। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है पॉइंट, ध्यान रखना। ये सब 12th में नहीं पढ़ते हैं आप, केवल 12th में ये सीखते हो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको कंपटीशन के लिए बहुत याद रखना है। और एक बात और ध्यान देना बेटा, सर इस वाले तरीके से नहीं बता रहा, तो वही तो है। इसमें कितने कॉलम है? देखो गिनो, 2 कॉलम है। अब ये जो पहले लिखा होता है वो रो होता है। इस मैट्रिक्स में कितनी? 2 रो, तो इक्वल तो है। इसमें 2 कॉलम उतनी ही रो इसमें, तो इसीलिए कह रहे हैं एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो इसके लास्ट से स्टार्टिंग से इसका कॉलम इसका रो इक्वल आना चाहिए। इसके अंदर बंद जो हो रहा है रेक्टेंगल के अंदर वो इक्वल होगा, तभी ये निकाल पाओगे, अदरवाइज ये नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर ये जो नया मैट्रिक्स आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसका ऑर्डर क्या होगा? तो बताया तो, इसको छुपा दो, तो जो दिख रहा है उसको पहले लिखना, इसको बाद में लिखना, ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। चलिए इतना नोट कर लिया आप बच्चों ने? पहले बताइए इतना नोट हो गया? जल्दी से रिप्लाई करें। हो गया बेटा नोट? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप एक काम करेंगे, हम आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ज़रा मुझे बता बेटा, इसका जवाब देना होगा आप बच्चों को। यहां पर मैंने कहा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5/2 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/5। तो मुझे बताइए ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी ए कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो यहां पे लिखो वी कैन कैलकुलेट ए बी, वी कैन नॉट कैलकुलेट। बताइए, आप बताइए इसका जवाब दीजिएगा। 1 मिनट रुक जाओ, बंद हो गया। हो गया 40 मिनट, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। पार्टिसिपेंट आपको चेक करना है, एक मिनट कर लीजिए, आप हमेशा नोट कर लीजिए। पार्टिसिपेंट नहीं आएंगे तो एक्सेप्ट कर लेना, अभी दोबारा इनके पास चलेगा लिंक, अपने आप खिला दें। ये इनवाइट पे नहीं क्लिक करेंगे? नहीं, कुछ नहीं, आते जा रहे हैं, एडमिट करते जाएंगे टॉल पर सारे एक साथ मिलेंगे। और कोई और आएगा तो अभी तो कह रहे हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, दिमाग में होता है, नहीं हो जाते हैं तो अपना बैठ हो जाते हैं। बीच में भी आ जाएगा, सपोज कि एक तो बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में लिख के आ जाएगा।
उसको एडमिट कर दें। चलिए इसको हटा दें। चलिए आगे बेटा। चलो इधर देखो, देखो बेटा सहजल आगे बेटा, बात समझ में आगे वापस। इस क्वेश्चन को जरा बताइए कैसे होगा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 5/2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/5 है, ए बी कैलकुलेट करना है और बी ए कैलकुलेट करना है। बताइए कैसे होगा। आ पाएगा ए बी पॉसिबल नहीं है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट ए बी। कैसे कहा आपने, क्योंकि आपको ट्रिक बताई है। हमने ट्रिक क्या बताई, इसके नीचे इसका ऑर्डर लिख दो 5/2 और इसके नीचे इसका ऑर्डर लिख दो। इसके नीचे इसका ऑर्डर किसका, बी का ऑर्डर लिखेंगे 3/5। तो आपने रेक्टेंगल के अंदर बंद किए जो नंबर इक्वल हैं, तो यहां पर लिख देंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट। ठीक है बेटा, वी कैन नॉट कैलकुलेट क्या होगा, ए बी। तो हम ए बी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए ये बात ठीक है। अब बी ए की बात कर रहे हैं, तो बी ए के लिए बी का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर 3/5 है और ए का ऑर्डर क्या है 5/2 है। रेक्टेंगल के अंदर दोनों नंबर को बंद करो, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट ए बी। हम ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ए बी को इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। चलिए ये हो गया, बी ए कैलकुलेट हो गया। चलो अब ये बताइएगा, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्डर, जो निकल पा रहा है उसी का ऑर्डर पूछेंगे। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी ए। तो यहां पर बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हो आप भाई। बी ए का ऑर्डर क्या होगा, जो नई न्यू मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर क्या होगा। बी का ऑर्डर 3/5 है, बताओ जल्दी से बोलो। ए का ऑर्डर 5/2, बोलिए बेटा कितना होगा उसका ऑर्डर। बहुत बढ़िया, 3/2 होगा। ये इक्वल है नंबर, इनको छोड़ दो, जो दिख रहा है उसको पहले उसको बाद में, यानी इसका ऑर्डर होगा 3/2। यहाँ पर ऑर्डर 3/2। इस तरीके से हमने सीख लिया कि ए का ऑर्डर कैसे निकालते। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा हम बच्चों को। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का ऑर्डर हमने दिया है x/y+2, सॉरी 3/y+2, और बी का ऑर्डर है 3/y+1। ठीक, तो हमने कहा दो चीज़ें पूछ रहे हैं। पहला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। पहले इसमें कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। गिवन दिया हुआ है ए बी एग्जिस्ट। ए बी एग्जिस्ट का मतलब निकल सकता है, इसका अस्तित्व है, यानी फाइंड कर पाओगे आप। नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब नहीं निकल पाएगा, और एग्जिस्ट का मतलब निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इसका जवाब दीजिए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से बेटा। सहजल जल्दी से बताइए, और आदर्श आप बताइए जल्दी से बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। आपको दो चीजें बतानी हैं, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, और आपके सामने प्रॉब्लम है। और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/y+2 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको वैल्यू y की क्या होगी और व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो जल्दी से। पहले y की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया, y की वैल्यू बहुत बढ़िया, ये आपने सहजल ने बताया y की वैल्यू 1 होगी। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या बताया बेटा आपने, 3/, क्या बताया 3/, इसका ऑर्डर क्या होगा ए बी का। चलो अब हम बताते, देखो इधर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अब देखो इधर बेटा ध्यान देना, इधर कैसे होगा। सबसे पहले आप ये बताइए ए बी का ऑर्डर, ये बताओ ए बी एग्जिस्ट का मतलब ये निकाल लोगे आप। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब नहीं निकल पाएगा, तो वो निकल कब पाएगा। इसका ऑर्डर क्या है 3/y+2, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा 3/, यहां पर क्या होगा, ये गिवन लिखा हुआ था, ठीक है, ये 3/y+1।
आपको मालूम है अगर ये निकल सकता है तो रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर बंद होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, यानी y + 2 = 3, तो y = 2 उधर जाएगा, 3 - 2 तो y = 1, बिल्कुल सही, y = 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा जो ए बी का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, वो हमारा ऑर्डर जो ए बी का होगा वो कितना होगा, इनको हटा दो क्योंकि ये दोनों नंबर हटा दिए जाते हैं, इक्वल रहेंगे। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो इक्वल होंगे, तो बचा क्या, 3/y + 1, और y की वैल्यू आपकी 1 आई थी, तो यहाँ पर पुट जब करोगे तो 1 में 1 पुट करोगे 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑर्डर होगा क्या होगा ए बी का, वो 3/2। अच्छा, इस तीसरे क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, बताइए क्या होगा। ए बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, बताइए। देवांश वापस आ गए, चलिए बताइए बेटा इसमें क्या होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी, ए बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, बोलिए कितने होंगे एलिमेंट्स, जल्दी से रिप्लाई करो। सेजल बेटा जल्दी से बताइए इसमें कितने होंगे, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब तत्व इन ए बी, तो ये क्या होगा, बताया था जो ऑर्डर होता है उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख दो, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। बेटा ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, यानी n स्तंभ हैं, तो बेटा ध्यान रखना उसका जो ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर आपको बताया था, उसका जो ऑर्डर होगा वो m/n होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, यानी आप क्योंकि मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा ध्यान रखना है। चलो फिर से बता दे रहे, बहुत बढ़िया। फिर से एक क्वेश्चन से आपको समझा दें कि देखो, जैसे ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 3 1 6 2 5 2 3 4। अच्छा ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर बताओ। 1 2 3 4, 4 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 2 है, तो ये इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर का आंसर ये होगा 4/2, ये इसका ऑर्डर होगा। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको मान लो ए मैट्रिक्स कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, अगर हम इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। लेकिन आपको कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, वही आ रहा आंसर। आया बेटा समझ में, आया, बताइए जिन्होंने अभी कहा था सर नहीं समझ में आया। ये आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि अगर मैंने आपसे कहा किसी मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान रखना है 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर 4/2 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करोगे तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। आया बेटा, देवांश, आदर्श, सैजल, आया कि नहीं आया समझ में, बताइए। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये जो डाउट है आपको क्लियर हुआ, बताइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन से और शुरुआत करते हैं, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप लोग, जरा बताइएगा क्या होगा। x/y + 3, ठीक है, और बी मैट्रिक्स है 2y/x + 2, या x प्लस यहाँ पे लिखा है 2x। जैसे मान लीजिए हमने एक आपको क्वेश्चन दिया x/y + 3, ठीक है, ये आपका ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/5। अगर मैंने आप बच्चों से कहा, जरा ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे कहूँगा ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, केवल ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए बी एग्जिस्ट करने पर y की वैल्यू क्या है, तो ये आप अच्छे से बता सकते हो। कैसे, क्योंकि आपको मालूम है ए का ऑर्डर जो है बेटा वो क्या है, x/y + 3, और b का जो ऑर्डर है 3/5। ये दोनों के दोनों जो रेक्टेंगल के अंदर बंद हो रहे हैं, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी 0 आ गई। देख सकते हो, आ रहा है बेटा समझ में, आवाज़ सुनाई दे रही मेरी, आप बताइए जितने स्टूडेंट, क्योंकि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी बच्चे का, ऐसा तो नहीं कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। चलो चलो ठीक है,
और आदर्श बेटा, देवांश बताइए, हम लोग भी जवाब दो जरा, जवाब। चलो ठीक है, तो अब ठीक, अब देखो हमने आपको बता दिया, बस ये जब हम बोला करें तो जवाब दे दियो, तो उससे पता चल जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कनेक्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसलिए बीच बीच में जवाब देते रहा करो। तो अब देखो यहाँ पर हमने आपको सिखाया कैसे ए बी को मल्टीप्लाई के, मतलब आपने 12th में बताएं क्या होता है, 12th में स्टूडेंट केवल मल्टीप्लाई करना जानता है, लेकिन जो नॉलेज हमने आपको दी है ये नहीं जानता। अब वो भी नॉलेज आपको मिल गई है, धीरे धीरे और बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आगे लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ए बी एंड बी ए। हम ए बी और बी ए को कैसे कैलकुलेट करें, अब ये सीखना है। अभी तो हमने ये सीखा था कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती है, अब हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए सीखते हैं, एक क्वेश्चन के जरिए लेते हैं एक एग्जांपल। इफ कैपिटल ए मैट्रिक्स दी है बेटा 3 2 1 5 6 2 1 3 2 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ये दिया है 1 6 2 3 2 4 2। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, देन फाइंड ए बी एंड बी ए। जो नहीं निकल पाएगा उसको लिख देंगे वी कैन नॉट कैलकुलेट बी ए या ए बी। चलिए यहाँ पर ही होगा। अब ये बताइए, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे ये बताओ, क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है बेटा सबको? बोलिए, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। क्या कह रहे हो? ब्लर हो रहा है क्या? क्या दिक्कत आ रही? दिखाई नहीं दे रहा साहब? हेलो, आवाज आ रही है आवाज? हेलो, हाँ सैजल बेटा, देवांश, आ रही है आवाज? चलो ठीक है। तो अब हम, ब्लर हो रही है, एक मिनट वेट करो जरा। ब्लर कैसे हो? एक मिनट वेट करना बेटा, थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे को वेट करो। हमारे उससे कनेक्ट हो जा रहा। चलिए आप देखिए, अब ठीक है क्या? आइए वापस सभी बच्चे, जरा देखिए अब सही दिख रहा है, आवाज आ रही है? अब तो नहीं ब्लर दिखाई दे रहा है? हेलो सैजल, देवांश, आदर्श, अब चलो ठीक है, आ जाओ वापस। और देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स, बीच बीच में कभी कभी अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो परेशान हो, थोड़ा वेट किया करो। चलो अब ये बताइए, ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, हमें ए बी को कैलकुलेट करना है। ए मैट्रिक्स दी है 3 2 1 और 5 6 2 1 3 2। तो हमें पहले ये देखना है कि कैलकुलेट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। इसके अंदर बंद होने वाले नंबर इक्वल है तो ये निकल जाएगा, इसलिए ए बी को कैलकुलेट करते हैं। ज़रा सीखना बेटा, आपको आता है ठीक है, अच्छी बात है, एक बार हमसे दोबारा सीख लीजिए। आपको जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है, देखो ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आसान है, लेकिन मल्टीप्लाई करना भी आसान है। लेकिन एक बार बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है बेटा? देखिएगा क्या होगा, ये पहली रो पर फोकस करेंगे, ठीक? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इनको नंबरिंग देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड
फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 3 इंटू 1 3 प्लस तुरंत प्लस, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 5 इंटू 6 30 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करोगे 1 इंटू 2 2। अब सेकंड रो लोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा ध्यान देना, सबसे पहले पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिया, दूसरी मैट्रिक्स का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लिया, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लिया। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। जब तक आपकी रो कंप्लीट नहीं होंगी तब तक कॉलम को चेंज नहीं करोगे। यहां देखो रो बदल लो लेकिन कॉलम नहीं चेंज करना है। जब तक सारी रो का यूज नहीं होगा तब तक हम कॉलम को चेंज नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में। तो फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो पे आओ, कॉलम वही रहेगा। जब तक सारी रो यूज नहीं होंगी तब तक कॉलम नहीं चेंज होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 2 इंटू 2 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 6 इंटू 6 36 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करोगे 3 2 6। अब क्या करेंगे, तीसरी रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 1 इंटू 1 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 2 12 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करोगे 2 2 4। अब इसके बाद हमारी जैसी ही सारी रो कंप्लीट हो जाएंगी, अब हम कॉलम को चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम में आएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 3 3 9 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 5 4 12 प्लस थर्ड का थर्ड में मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर सेकंड रो लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 3 6, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 6 4 24 और थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में 3 2 6। और यहाँ पर थर्ड रो लोगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 3 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 2 4 8 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में 2 2 4। तो यहाँ पर क्या होगा, इनको ऐड करो। 30 और 2 32 और 3 35, 20 और 2 22 और 9 31 और ये 36 6 42 और 2 44 और 24 36 और 6 36 और 12 4 16 1 17 और 8 4 12 3 15। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, वैसे देखा जाए इक्वल नंबर को छुपा दो तो क्या बचा 3 और 2, यानी इसका ऑर्डर 3/2 है। और जरा देखो वाकई में 3/2 है, बिल्कुल है। देखो कितनी रो हैं, 1 2 3 रो है, पहले लिख दिया। और कितने कॉलम है 2, तो 3/2 इसका क्या होगा बेटा, ऑर्डर होगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। अगर BA की बात करेंगे तो B का ऑर्डर क्या है 3/2 और A का ऑर्डर क्या है बेटा, A का ऑर्डर है 3/3। तो ये रेक्टेंगल के अंदर जो नंबर है नहीं निकल सकता, वी कैन नॉट कैलकुलेट, यानी इम्पॉसिबल, BA निकालना हमारे लिए असंभव है। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे बेटा समझ में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद हम आएंगे सेकंड कॉलम में जब सारी रो कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरीके से आ गया है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आप खुद प्रैक्टिस कर लेना तो आ जाएगा बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख देते हैं और छोटा सा क्वेश्चन देंगे और सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। और ज़रा देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 3 2 1 6 2, कैपिटल B इज इक्वल टू 4 2 1 3, देन फाइंड AB एंड B। AB एंड B जल्दी से फाइंड करो और फिर मुझे बताइए, जिन बच्चों से हो जाए जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, इसको जल्दी से सॉल्व करिए। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करें। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा ऐसे लिखो, कैपिटल A है और ये कैपिटल B। ठीक, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे बनाना पड़ेगा। फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई। सेकंड रो लोगे, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जब तक रो कंप्लीट नहीं होंगी तब तक कॉलम चेंज नहीं करेंगे, फिर हम कॉलम दूसरा लेंगे। फर्स्ट सेकंड ऐसे करो, अपने आप से करो जल्दी से, जल्दी से बताइए।
कैलकुलेट हो गया। ए बी एंड बी ए बी कैलकुलेट करना है बेटा और बी ए भी कैलकुलेट करना है। 3 1 6 2 ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है 4 2 1 3। जिससे हो जाए तुरंत बताओ सर हो गया हमसे। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए ए बी एंड बी ए कैलकुलेट हुआ आपसे? जल्दी बताइए बेटा। देवांश, आदर्श, हो गया? किससे, कौन बता रहा है? बोलो हाँ आदर्श, ठीक ठीक ठीक, रुक जाओ अब देखते हैं। और आप बताइए सैजल बेटा, और क्या नाम है, देवांश। इससे ये होता है, पता चलता रहता है कि हाँ चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए हम बीच बीच में आपसे पूछते रहते हैं। फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम। सैजल बेटा हुआ कि नहीं हुआ आपसे? सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, चलो बहुत बढ़िया। देखो ऐसे करेंगे। अब देखो हम अभी छोटे बच्चों की तरह आपको समझा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में, अब बाद में हम डायरेक्ट कर देंगे 3 4 12 प्लस 6 दूनी 12। सेकंड रो लोगे 4 एकम 4 प्लस 2 दूनी 4। अब क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 18 डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक हम 1 2 3 6। तो यहाँ पर जो आ रहा है 24 और ये 21 और ये 8 और 1 में 6, इतना ही आ रहा है बेटा। बोलो इतना ही कैलकुलेट हो रहा है, बताइए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या है, 4 2 1 3, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, 3 1 6 2। तो यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 12 प्लस सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 1 into 1। अब यहाँ पर हम लेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 6 प्लस 3 into 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 1, और ये 6 और ये 3। इसी तरह से अब सेकंड कॉलम लिया, 4 6 24 प्लस का 2, और ये 2 6 12 प्लस 2 3 6। इनको ऐड करोगे, 12 में 1 जोड़ोगे 13, 6 में 3 जोड़ोगे 9, 24 में 2 जोड़ो 26, 12 6 18। इस तरीके से ये हमारा बी ए कैलकुलेट हो गया। आ रहा बेटा, यही आ रहा, बोलिए सभी बच्चे, यही आ रहा बी ए। आवाज़ नहीं सुनाई दे रही किसी बच्चे की? बोलो सहजल और देव। चलो चलो ठीक है, देवांश, अब बता दिया करो ना तुम लोग। हम केवल आवाज़ इसलिए बोलते हैं ताकि हमें उससे कनेक्शन बना रहता है। चलिए, तो ये आपने सीख लिया। अभी देखो बहुत अच्छी आने वाली ये चीज़ें जो नहीं जानते हो आप, ये तो सब जान ही रहे होंगे। अब नई नई चीज़ें अभी बताने वाले हैं। चलिए, अब आपको हमने ये बता दिया, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो जरा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो हिंदी माध्यम का बच्चा है वो तुरंत, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, लिख दिया करो बगल में, यानी वर्ग आव्यूह। हम इंग्लिश में ही लिखेंगे लेकिन आप तुरंत लिख दो वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हैं, उस मैट्रिक्स को ही बेटा हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं, जिस आव्यूह में जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, उसको हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए इस अगर मैट्रिक्स में देखोगे तो इसमें अगर हम बात करेंगे कितनी रो हैं, 1 2 3 3 हैं, और कितने कॉलम हैं, 2 हैं। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। उसका रीज़न है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इन दोनों का इक्वल। सर ये दोनों इक्वल, अरे ये रो होता है, ये कॉलम होता है, तो 3 रो है 2 कॉलम, स्क्वायर नहीं है। नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। उसका कारण क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इक्वल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, निम्न में से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहला है आपके सामने 3 1 6 5 2 1, दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 9, और तीसरी मैट्रिक्स है ये 2 1 3
4 1s 5 3 2 1 और डी है बोथ बी एंड सी। बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है ऑप्शन, वर्ग आव्यूह कौन कौन से ऑप्शन है जो आंसर है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, बोलिए जल्दी से, जिन बच्चों को आवाज सुनाई दे रही, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, बताइए। बोलो बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था इसीलिए आपसे कहते हैं आवाज देते रहो। बताइए कौन सा ऑप्शन स्क्वायर मैट्रिक्स का है, बोलो। बी और सी, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन होगा। बेटा देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी, हाँ तो ये वाला होगा ना, डी ऑप्शन। बोलो एक सिंगल ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है, तो ये ऑप्शन दोनों को कवर कर रहा है, कह रहा है बी और सी। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इक्वल नहीं है। इसमें 2 रो 2 कॉलम है और इसमें 3 रो 3 कॉलम। तो याद रखना थ्योरी बहुत सिंपल है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने रो होंगे उतने ही बेटा कॉलम होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं और जल्दी से मुझे इसका आंसर देना है आप बच्चों को, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, लिखेंगे एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2x बाई, ये देखो बाई का साइन है, 2x एक साथ है और x + 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। इफ जैसे लिखा इफ a हैज़ 2x रोज एंड x + 4 कॉलम्स, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू, क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दूसरे क्वेश्चन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a, तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, यानी आव्यूह ए में कितने तत्व हैं। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर पहले वाले का। तो बेटा अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, अगर ये वर्ग आव्यूह है तो बताओ कितना आएगा x, जल्दी बताओ पहले वाले का आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे सैजल ने बहुत सही उत्तर दिया है। क्या किया आपने, क्या फंडा लगाया, आपको मालूम है ये हमारी रोज हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं, और आपने फंडा लगा दिया, थ्योरी लगा दी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो 2x, x निकालना है तो इधर आएगा इक्वल टू 4, 2x में x गया, x इक्वल टू 4। इसका मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है, x हमारा 4 आएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ a, यानी a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा बेटा, x की वैल्यू रख दें 4 रखोगे कितना होगा 8 बाई, और ये 8/8। और इसमें पूछ रहा है तीसरे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 64। ये हमारे तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पढ़ते हुए हम सीखते चले जा रहे हैं। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखो ये लिखा है, अभी डिटरमिनेंट नहीं स्टार्ट किया है, लेकिन डिटरमिनेंट कैसे निकालते किसी मैट्रिक्स का ये हमें देखना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिटरमिनेंट, हेडिंग जरूर डाला करेंगे। डिटरमिनेंट यानी कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है ये तो समझ में आए। डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों लिखा है आपने, वर्ग मैट्रिक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिटरमिनेंट केवल, इसको हिंदी में लिखेंगे वर्ग आव्यूह का सारणिक, केवल हम वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाल सकते हैं। जानते हो बेटा, वास्तव में अभी हम बताएंगे ये आपका मैट्रिक्स है, ये तो आपको मालूम है। मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है ऐसे करके इनके बीच में ऐसे साइन लगा देते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है।
लेकिन अगर ये साइन हटा दोगे तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा, लेकिन ये डिटरमिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट में एक मिनट वेट करें, रनिंग टाइम आउट हो गया, वेट करिए जरा, इसमें अभी लिख के आ रहा था रनिंग टाइम आउट। नहीं तो अभी हो जाएगा ना, अभी वो पहले से एडवांस बता देता है। अच्छा रुक जाओ, बस एक मिनट वेट करो। ठीक है। चलो अब आ रहा है, देखो इधर। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, जो डिटरमिनेंट होता है वो ये डिटरमिनेंट नहीं है। सर क्यों? दो लाइन तो ऐसे खींची हैं। अरे इसका मतलब ये हुआ, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ही टाइप का होता है, उसमें भी सिस्टमेटिक वे में रो और कॉलम बना के लिखे होते हैं इसमें भी, लेकिन ये मैट्रिक्स हो सकता है लेकिन डिटरमिनेंट नहीं हो सकता है। उसका कारण क्या है बेटा? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल है। डिटरमिनेंट के लिए जितनी रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए, केवल ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। इसीलिए हमने लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, नहीं लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकल सकता है, और डिटरमिनेंट इसका कोई मीनिंग नहीं है बेटा। अगर ये मैट्रिक्स को ऐसे डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर तो ये मीनिंगलेस है, ये डिटरमिनेंट नहीं कहोगे इसको। डिटरमिनेंट का मतलब आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए तो हम पहले बात करेंगे सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पहला, डिटरमिनेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स। देखो इसको लिखेंगे द्वितीय कोटि के सारणिक का, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। यहां पे लिखो द्वितीय कोटि आव्यूह के सारणिक, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। अच्छा ये देखो बेटा, ध्यान रखना है, एक बात विशेष ध्यान रखना है, ए मैट्रिक्स अगर n बाई n है, 3 बाई 3 है, तो इसे हम जानते हो क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। जब मैंने केवल थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स बोल दिया तो समझ लेना थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स तभी पड़ेगा जब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, तो उसे शॉर्टकट में थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो जैसे इसको तो सर फिर क्या बोल सकते हैं? एन ऑर्डर मैट्रिक्स, इसको शॉर्टकट में एन ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर मैंने कहा फिफ्थ ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? 5 ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब उसका ऑर्डर पक्का क्या रहा होगा? 5 बाई 5, तभी उसे हम 5 ऑर्डर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम केवल दो ही इसमें टाइप पढ़ेंगे, केवल डिटरमिनेंट में दो ही चीजें पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, एक सेकंड ऑर्डर यानी इस टाइप वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर पर डिटरमिनेंट निकालना सीखना है, और एक थर्ड वाला, बस फोर्थ वो नहीं, वो सिलेबस से बाहर है, वो किसी कॉम्पिटिशन में नहीं आता। केवल थर्ड ऑर्डर तक ही डिस्कशन होता है किसी भी स्क्वायर में, डिटरमिनेंट का केवल थर्ड ऑर्डर तक ही डिस्कशन हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें केवल थर्ड ऑर्डर तक ही बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हेडिंग डाली है डिटरमिनेंट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। मान लीजिए हमने ये कोई मैट्रिक्स ली, इसमें लिखा है A1 B1 A2 B2, ये लिखा है बेटा। अगर डिटरमिनेंट की बात करते हो तो डिटेल में तो लिख सकते हो, लेकिन आप बोर्ड का एग्जाम तो नहीं दे रहे हो, तो क्या करना है, इसको ऐसे लिखना पड़ता। वास्तव में हम इसकी वैल्यू निकालें, बहुत लोग सोचते हैं A1 B2 माइनस B2 A1। तुम लोगों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे सोचते होंगे। मैंने कहा बेटा ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है 5 2 3 5, इसको निकालो। आप कहोगे सर बहुत दीजिए 25 माइनस 6 और ये 19। गलत है, गलत है। मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स बस ऐसे ही लिखा रहो, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। इसको डिटरमिनेंट बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है इसको? आप चाहे इसको हम शॉर्टकट में DETA बोलते हैं या मॉड ए नहीं बोलते। बहुत बच्चे गलत पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ ए। एक बात आप बच्चों को बता दें, मॉडुलस का मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला जाता है। इसको शॉर्टकट में डेट ए नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। सर ये इतना ये पूरा नहीं लिखा है तो फिर क्यों डिटरमिनेंट ऑफ ए? भाई जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप क्या बोलते हो? बता, PLZ तो नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? प्लीज बोलते हो, लेकिन शॉर्टकट में लिखा है। तो वैसे यहां पर भी शॉर्टकट में लिखा है, पूरा बोलोगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब अगर आपको किसी ने मैसेज कर दिया, मान लीजिए हमें किसी ने मैसेज किया प्लीज सर मुझे पढ़ा दीजिए, तो हम इसको ये थोड़ा ना, हम उसको यही पढ़ेंगे इसने लिखा है प्लीज सर,
इसका मतलब ये बोल रहा है, वर्ड हमारे मुंह से पूरा निकलेगा। तो वैसे यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं बोलोगे, मॉड ए नहीं बोलोगे बेटा, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 है तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो DET, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2 है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, इसको नोट करिए, समझिए बात को कि अब डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A2 B1, A1 A2 B1 B2, तो ये A2 B1 हो गया। ऐसे करना है, ये डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 3 2 4, तो हमें 3 इसका क्या निकालना है, या 2 लिख देते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम ऐसे निकालेंगे, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, वो समझ गए, आप समझदार हो इतने, आपको मालूम डिटरमिनेंट का मतलब ऐसे 2 लाइन कीजिए तब इसको निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे वैल्यू। ये तो ए है, इसके डिटरमिनेंट को ऐसे इन्हीं एलिमेंट का यूज करके एक डिटरमिनेंट बना, तो हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। ठीक है, क्या होगा, 5 दूनी 10 माइनस का 6, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और 10 में 6 माइनस होगा 4, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नंबर सेकंड, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिखा है 3 4 1 -2, तो बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा बेटा। अगर इसके डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस हमेशा लगेगा बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत माइनस लगता है, और ये माइनस का 10। तो देखो डिटरमिनेंट निगेटिव आ रहा है, जबकि मॉडुलस कहाँ निगेटिव होता है। एक बार और रुक गया उसे, सुनाई दे रहा है बेटा। तो चाहे नहीं है, इसको चेक करने का तरीका बता देना। देखिए पार्टिसिपेट देख लिया, हाँ आए, सब है देखिए। अच्छा रुका नहीं क्या, चलो चलो बेस्ट बेटा, रुक, वेट करो 2 मिनट, चेक कर रहे हैं। चलो ठीक ठीक, चलो अब देखो इधर, यहाँ पर इस तरीके से हम डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना सीख गए आप। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये आपने सीख लिया। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसको सीखेंगे। नंबर सेकंड, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर का मतलब 3/3 है, स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड ऑर्डर, जब ये सेकंड ऑर्डर लिखने का मतलब ही है 2/2, 3 और थर्ड ऑर्डर का मतलब ही होता है 3/3। तो आपके सामने मैट्रिक्स ये दी है, देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसको भी हम थोड़ा डायरेक्ट एक तरीका बताएंगे, उससे निकाल लेना, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन हम डायरेक्ट तरीका बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये हो गया बेटा, ये थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। तो आप ये करना है, ऐसे लिखना, कोई भी रो सेलेक्ट कर लो, कोई भी रो चाहिए, उस पर हमेशा प्लस माइनस प्लस। चलो हम फर्स्ट ही रो लेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू अगर निकालना सीखना है तो सबसे पहले A1, अभी डिटेल में सिखाते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट हम तरीका बताएंगे, उससे निकालें। A1 लिखेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, जिस रो में उसको छोड़ो, जो बच रहा है बेटा ध्यान दो। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालना है। तो A1 लिखोगे, ये जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, जिस रो में उसको छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए B2 B3 और C2 C3। उसके बाद माइनस का B1, ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए A2 A3 और C2 C3 पे, प्लस C1, ये एलिमेंट जिस कॉलम में है, जिस रो में उसको छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए A2 A3 और B2 B3। फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये नंबर दिए होते तो इनको मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए नोट कर लीजिए, पहले इनको नोट कर लिया बेटा, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। देवान, साजल, जल्दी बताओ बेटा, सहजल, चलो मिटा दिया जाए, रब कर दिया जाए, रब कर दें, बोलो। ठीक ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, बेसिक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको जरा आप इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 to 1
4 6 3 5 2 3, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, फाइंड जल्दी से। और फिर हम एक डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे जिससे जल्दी आ जाएगा। हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। जल्दी से देखिए कैसे होगा। आप बताइए कितने बच्चों का आंसर क्या क्या आ रहा है, फिर हम बताते हैं। दोनों तरीके से बताएंगे, पहले डिटेल में बता दें फिर ट्रिक के द्वारा बताएं। जल्दी करो, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्टार्ट मीटिंग। एक अगर किसी दिन हम उठ के चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप करिए। कनेक्टिंग हो गया। हाँ, वो कनेक्ट करता हूँ नेट की वजह से, नेट पर स्लो चल रहा होगा तो फट से कनेक्ट करता हूँ। अब ये पार्टिसिपेंट को क्लिक हाँ, करें। पार्टिसिपेंट अब जो आएंगे एडमिट कर लीजिए, रुक जाइए, वो आएंगे ना तो एडमिट कर लीजिए। उनके पास लिंक पहुंच गया। अब हाँ, एक ही बात आता है। नेट की स्लो करने की वजह से ये जल्दी पहुंच नहीं पा रहा ना। बोल नहीं रहे हो ना, तो हमने कहा कि पूछते रहिएगा, ठीक है। स्लो की वजह से क्या आगे आगे अब देखिए, एडमिट कर दीजिए, एडमिट कर दीजिए। जब तक एडमिट नहीं करेंगे वो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएगा। नहीं तो होता एक्चुअली क्या, तो बच्चे लिंक शेयर कर रहे तो पूरी जहान क्लास लेने लगेगी फिर तो। ये आगे सैजल गुप्ता आ गए। सैजल माइक ऑफ इसलिए कर देते हैं हम लोग, आगे एक और बच्चा आ गया। माइक इसलिए ऑफ कर देते हैं कि हम लोग कोई बात कर रहे हैं तो बच्चा सुनेगा सारा। अब ये चेक करना है, क्योंकि 2 तो आ चुके हैं और बस एडमिट ऑल कर दिए। एक से अधिक हो जाए तो ऑल कर दिए, यहाँ से बैक कर लीजिए, ठीक है ना। बैक कर लीजिए तो अपने पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। चलिए आ गए वापस। चलो चलो ठीक है, ठीक है। जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। और अब बताइए क्या आ रहा है डिटरमिनेंट। आ गया बेटा आप लोगों का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना आ रहा है बोलो, कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा आंसर। हाँ हाँ निकालो, बाकी लोग निकालिए जल्दी से, सॉल्व करिए। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है आपका। हाँ तो अब देखो कैसे निकालना है। पहले हम डिटेल वाला तरीका बता देते हैं, फिर आप निकालें। आपने बेटा 4 बताया सैजल, और देवांश आप बताइए बेटा, और आदर्श बताइए 3 लिखा है। ये जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको हटाओ। 6 3 2 3, उसके बाद माइनस का 4, ये जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको हटाइए। 2 1 2 3 प्लस का 5, ये वाला एलिमेंट जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको हटाइए। 2 1 6 3, 3 टाइम्स इधर मल्टीप्लाई करोगे 18, माइनस का 3 2 6 प्लस सॉरी माइनस का 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 और माइनस का 2 प्लस का 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 माइनस 6। तो यहाँ पर 18 में 6 जाएगा, 12 3 36 माइनस 6 में 2 जाए 4 इंटू 4 16, और 6 में 6 घटाओगे 0, और 36 में 16 जाएगा 20। इसका मतलब 20 आंसर आएगा। अच्छा अगर डायरेक्ट करने की बात करेंगे सर, डायरेक्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट तो बहुत जल्दी होगा। देखो कैसे, ये सब यहाँ तक नहीं करना, तुम्हें यहाँ तक नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस देखो 3 है वही चीज़, इसको हटाए, देखो देखो तरीका देखो, इस एलिमेंट को लिखना है तो 3, इसको हटाया, इसको हटाया। अब इधर ही आप मल्टीप्लाई करके माइनस करके देख लिया क्या बन गया। 18 माइनस 6 है, 6 3 18 माइनस 6 क्या होगा 12। उस 12 का इस 3 में मल्टीप्लाई कर 36, देखो डायरेक्ट 36 हो गया। इसके बाद माइनस का 4 है, ये जिस कॉलम में उसको हटाइए, जिस रो में उसको हटाइए, इसको मल्टीप्लाई करो। 6 माइनस 2 कितना, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, 4 का इस माइनस 4 में मल्टीप्लाई, माइनस का 16। फिर ये 5 लिखा है, ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसको हटाइए। ये जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको हटाइए। अब ये होगा 6 माइनस 6, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। 36 में 6 किया 20। इस तरीके से अब आप ऐसे ही जिस स्टाइल में मैंने किया, इसमें थोड़ा परेशानी भले है, लेकिन आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालोगे। इसको हटाओ, इसको मल्टीप्लाई, जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको हटाओ, इसको जो आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई, बस ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरीके से, इस स्टाइल से आप सभी बच्चे जल्दी से निकालना है। आसान चीज़, लेकिन फिर भी निकालना सीखो ना,
प्रैक्टिस गलत नहीं निकलना चाहिए। कुछ बच्चों का 4 आ रहा है, कुछ बच्चों का क्यों गलती हो रही है ये सीखो। इसको निकालो, जल्दी से निकालिए इसका आंसर, जैसे हमने किया वैसे ही निकालो और जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, जल्दी बताइए बेटा क्या होगा इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो जल्दी बताइए बेटा सॉल्यूशन। बताओ सेजल गुप्ता और देवांश आदर्श, क्या होगा इसका डिटरमिनेंट। 2 6 3 4 5 2 और ये होगा 4 3 2। आया किसी का आप लोगों में? आदर्श, सेजल और देवांश, इन बच्चों में किसी का आया आंसर? आया हो तो बताओ कितना है तुम लोगों का? कितना? -14। आपका -16। और आप लोगों को कितना है बेटा सेजल? सेजल, देवांश और आदर्श, जल्दी बताइए। क्लियर नहीं हो रहा? देखो बिल्कुल परेशान ना हो, देखो हम बता दे रहे हैं। देखो फर्स्ट रो में लिखा है 2 4 4। आज थोड़ा नेट स्लो चल रहा है इस वजह से दिक्कत आ रही है। फर्स्ट रो में लिखो 2 4 4, सेकंड रो में 6 5 3 और थर्ड रो में 3 2 2। फर्स्ट रो में है 2 4 4, सेकंड रो में है 6 5 3 और थर्ड रो में है 3 2 2। तो आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा। हाँ अब निकालो जल्दी से। सेजल बताओ बेटा क्या होगा। सेजल बेटा बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका आवाज़ नहीं आ रही है। आदर्श, देवांश, देवांश या आदर्श में किसी की एक आवाज़ आ रही है। सेजल आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? जल्दी से आवाज़ दीजिए, रिप्लाई कीजिए सर। अच्छा -16 आ रहा है। देखो बेटा सेजल ने भी -16 बताया। तो अब जो स्टाइल हम बता रहे हैं प्लस माइनस प्लस, तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, तो ये 10 - 6, 4 का 2 में मल्टीप्लाई, यही सीखो 8। सर ये तो मुश्किल है, तो ये इसी काम को करके दिखाओ, इसी मुश्किल काम को करके दिखाओ। बहुत इजी है, देखो कितना इजी है। 10 - 6, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8। इसको हटाओ जिस कॉलम में, जिस रो में, उसको हटाओ। 12 - 9, 12 - 9 3, 3 का -4 मल्टीप्लाई -12। इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ। 12 - 15, 12 - 15 -3 का 4 में मल्टीप्लाई -12। ये 12 - 15 -3 का 4 में -12। तो ये आपका होगा 8 माइनस का 24 और ये होगा -16। तो आंसर करेक्ट है -16। इस तरीके से बेटा आप बच्चों को कैलकुलेट करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत ही आसान है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, डिटरमिनेंट निकालना आप बच्चों को आ गया। आप जानते हो मैं आप बच्चों को एक क्वेश्चन दूंगा, देखो कई सारे बच्चे इसको गलत करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। अभी बताया नहीं लेकिन फिर भी देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये तो तुम जान गए, कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n/n है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? n ऑर्डर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? n ऑर्डर मैट्रिक्स। n ऑर्डर मैट्रिक्स का नाम ही होता है n/n शॉर्टकट में। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और ज़रा देखते हैं कितने बच्चे गलत बताते हैं, कितने बच्चे सही। मैं इसको नहीं अभी बताऊंगा, फिर आपको बताएंगे। इफ़ A इज ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ए क्या है? सच दैट, इस प्रकार है कि सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2, then the value of 2 times determinant of A, sorry 3 times determinant of A। तो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, पहला 6 है, दूसरा ऑप्शन -6 है, तीसरा ऑप्शन 12 है और चौथा ऑप्शन 18 है। तो जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब मैं देखना चाहता हूं जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इनमें कौन इसका उत्तर बताता है। मोस्टली 95% बच्चे या 99% बच्चे इसका गलत उत्तर बताएंगे, लेकिन अगर पढ़ा है
तो पक्का बता दोगे, लेकिन 12th का स्टूडेंट नहीं बता सकता, इतना गारंटी है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ बेटा। देवांश, आदर्श और सैजल, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ बताइए, आप बताइए क्या होगा। चलो और बाकी बच्चे बताइए क्या होगा इसका आंसर। सैजल बेटा क्यों चुप हो गए आप लोग। देवांश बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या, बोल दें क्या, ब्लर। डी ऑप्शन बताया सैजल गुप्ता ने। आप बताइए बेटा देवांश और आदर्श, इसका सही आंसर क्या होगा। एक ए हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इस प्रकार है कि सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कोई बताएगा। सैजल का उत्तर आ रहा है और किसी बच्चे का नहीं आ रहा आंसर, और सब लोग कहाँ चले गए। 1 मिनट वेट कीजिए। 6 आप देखिए यहाँ पर 6 बताया, और आप किसने बताया 6, आदर्श या देवांश, बोलिए 6 आदर्श, और देवांश बताओ आप बेटा कितना, 6 आ रहा, ठीक है। देखो अब हम बता रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है, 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 3 को बाहर निकाला डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा 2, तो 3 2 6, और जहां वो ऑप्शन देखता है उसको दिखता है तो अपनी खुशी रोक नहीं पाता है, तुरंत टिक लगा देता है, यही गलत हो जाता है। इसका आंसर 6 नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा, जो कि सैजल गुप्ता ने सही बताया था। बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे, इसका मतलब आप ये नहीं कि इसको नहीं कर सकते थे, अगर नॉलेज हो जाएगी तो पक्का कर सकते हो। देखो इधर बेटा, इसीलिए बार बार बोलते हैं हम, इसीलिए बार बार बोलते हैं इसको मॉड मत समझना, ये मॉड नहीं है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये गलत है तरीका। तो सर ये क्या फिर, अरे बेटा अगर मॉड होता तो तब ठीक था। ये वास्तव में एक फंडा होता है जो कि नोट करके लिखना है। इस तरीके से बहुत ही गजब गजब की आपको जानकारी हम देते रहेंगे, और कल वाली क्लास और भी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होगी। कल हमको जेईई मेन के भी क्वेश्चन बताएंगे जो इसी बार 2020 में आए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो 2019 में आए, सभी क्वेश्चन आप आराम से लगा लोगे। देखिए बेटा क्या होता है, ए ये ध्यान रखना कोई नंबर है, ये कोई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एन ऑर्डर मतलब n बाई एन, एन ऑर्डर का मतलब हुआ n बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो फंडा ये कहता है कि जब इसको बाहर निकालोगे तो इसका जो ऑर्डर है, मतलब ये नहीं ये n, ये इसको पावर में लग जाएगा और ये लिखना पड़ेगा आपको, ये फंडा होता है। तो यहां पर बेटा 3 टाइम्स ऑफ ए क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर है, समझो 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर का मतलब n3 हो गया मान के चलो। तो क्या होगा, बाहर करोगे, ठीक है, और ये क्या होगा बेटा 3 ऑर्डर, तो ये आंसर है डी भी नहीं होगा इसका, हमने थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पर 3 आंसर। ये डी जो आंसर होगा ये तब के लिए होता अगर ये 2/2 ऑर्डर होता, ठीक है। तो चलो इसको 2/2 कर दो, बात वही है, आंसर हमारा डी ही होगा। और अगर हमारा 3/3 होगा तो ये क्या होगा, 3 की पावर, ये 2 ऑर्डर है तो 2 लगेगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो ये 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 2, और 9 दूनी 18। अब देखो हमारा हुआ कि नहीं हुआ, डी ऑप्शन। अगर यहां पर ये 3/3 ऑर्डर होगा तो जानते हो आंसर क्या होगा, यहां पर हम कुछ और लिख देते, चलो यहां पर भी 4 ऑप्शन बना दिए, ये डी 18 हो गया, तो यहां पर ये है 54। तो बताओ क्या होगा, यहां पर जैसे इसको बाहर निकालोगे तो इसका ऑर्डर जो है, मतलब ऑर्डर मतलब n बाई एन नहीं, n पावर इसको लग जाएगी, ये इसका 3 ऑर्डर है तो 3 पावर इसको लग जाएगी, और ये 27 होगा, और ये 2 होगा, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे 54 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो 54 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमने ध्यान नहीं दिया, हम 2/2 सोच के बना रहे थे सवाल, इसलिए हमने 2/2 के हिसाब से आंसर लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को सीखना है और चीज़ों को समझना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होती हैं और गलतियों से ही इंसान महान बनता है। तो इसलिए कभी भी आपको गलती अगर हो जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उन गलतियों से सीखो कि क्यों ऐसी गलती हो रही है आपसे। चलिए एक क्वेश्चन और देंगे। अब देखो सारे बच्चे, सभी बच्चे मुझे मालूम है, गारंटी है कि इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि आपको ये नॉलेज पता चल गई है। k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए का n ऑर्डर है
तो ये पावर लग जाएगी और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये आंसर होगा, न कि ये होगा के बाहर आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये गलत है, तरीका गलत है। ठीक है, तो लिखे क्वेश्चन, जरा देखें कितने लोग कर पाएंगे। ए इज ए 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट, इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 32। बताइए क्या हो, बताओ। आप तो बेटा सही बता सकते हो आप लोग, बताइए जल्दी से। यहां पर अब देवांश, अब आदर्श, अब आपसे सही जवाब निकलना चाहिए यहां पर। कौन सा आंसर? बी ऑप्शन, या डी या बी बेटा आंसर 32 आएगा। 32 आ रहा है। चलो अब हम बता दें 32 क्या होगा। देखो इधर एक्चुअल में अब आपको फंडा समझ में आ गया है। 2 और ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर 4 ऑर्डर है। 4x4 का मतलब 4 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, इसको जब बाहर लिखते हो 2 की पावर 4 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2 की घात 4 16 और डिटरमिनेंट ऑफ ए 2, 16 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 32, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट। इस तरीके से सवाल को किया जाता है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक हो गया क्लियर? बोले आगे बेटा, जल्दी से बोलो, रिप्लाई करो। यहां पर रिप्लाई कर रही है जल्दी से, तो आपको आ गया कि नहीं आया? आवाज सुनाई दे रही बेटा? देवांश, आदर्श, हेजल, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ठीक ठीक ठीक, एक चीज़ और बता दें आपको, एक चीज़ जरा और लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक लास्ट चीज़ और लिख लो, आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन एक पहले लिखेंगे आप, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हिंदी में लिख दें, तुरंत लिख दिया करो, जो हिंदी में माध्यम वाले बच्चे, फिर ढूंढना पड़ जाएगा उनको। लिखेंगे किसी आव्यूह का परिव्रत, किसी आव्यूह का परिव्रत, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का परिव्रत। तो चलिए आइए देखेंगे ट्रांसपोज क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए है बेटा, 2 1 3 4 5 2 5 6 2, तो बताएं इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज को डैश से दिखाते हैं या ए की पावर टी में लिखते हैं, लेकिन ए टी बोलेंगे या ए डैश बोलेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे बनाना है बेटा, ध्यान देना, सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जितनी भी रोज हैं, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। फर्स्ट रो उसकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो उसकी सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो उसकी थर्ड कॉलम बन जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है बेटा। फर्स्ट रो को हम बना देंगे फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। भाई रो को ऐसे लिखते हैं, कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ये जो आ रहा है यही इस मैट्रिक्स का क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज। याद रखना, या ए टी ऐसे भी लिख सकते हो। सर बुक में हमने पढ़ा है कॉलम को रो में, अरे तो एक चीज ध्यान रखना, चाहे रो को कॉलम में चेंज, देखो फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, फर्स्ट रो बन गई, सेकंड रो क्या हो गया, सेकंड कॉलम क्या बन गया, सेकंड, थर्ड कॉलम क्या बन गया, थर्ड रो। तो बेटा रो कॉलम में चेंज करो, चाहे कॉलम अपने आप रो में चेंज हो जाएंगे। तो याद रखना है ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारी रोज को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को बेटा रो में कन्वर्ट कर दिया, तो याद रखना किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, बात समझ में आनी चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि आप उसकी सारी रोज को कॉलम में बना दीजिए, तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वही उसका ट्रांसपोज होगा। और एक बात और विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, अगर आ रहा है 6 तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो भी 6 आएगा। बड़ा गजब का पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट करके लिख सकते हो। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है,
चाहे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों आपस में इक्वल आएगा। ये आपको बात ध्यान रखना, आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका डिटरमिनेंट जितना आ रहा होगा इसका डिटरमिनेंट निकालोगे उतना ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, कभी आपको किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बोल रहा है, पता चला डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया, तुम परेशान हो यार ये तो नहीं सिखाया हमने, तो तुम परेशान ना हो ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलिए बेटा। तो ये जो आज हमने आपको क्लास में पढ़ाया है ये आपको पूरा समझ में आया बेटा? बोलिए। सहजल गुप्ता और देवांश जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पर? तो ठीक है, अब कल फिर से हम जो है आपको इसी तरह से क्लास देंगे, कल फिर से तैयार रहिएगा। कल हमने आपसे वादा किया है जेईई मेन के कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जितना कल बताएंगे, जितना पोर्शन भी बताएंगे उसमें जेईई मेन के कुछ 2020 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे और कुछ क्वेश्चन 2019 के सॉल्व होंगे। तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा कि हाँ यार, जब सर बता रहे हैं मुझसे जेईई मेन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 12th के नहीं कह रहे हैं, जेईई मेन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ऐसे ऐसे गजब गजब के कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि कल आप टाइम से बैठेंगे और बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू। समझ में आया तुम्हें? हैं क्या?